क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9A पे ले चलता हूं, जो कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स में है। तो चलिए बच्चों देखते हैं ये। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE और AB is equal to AD and angle of BAD is equal to angle of AC so that BC is equal to DE। BC और DE आपको शो करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, हमें तो ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल ऑफ इन ट्रायंगल ABC। तो लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले गिवन भी लिख लीजिए, क्या गिवन है, जिससे चालू कर दे हम। गिवन है हमारे पास क्या क्या है, इसमें कई सारे क्वाड्रेटर दिखाई दे रहा है इसमें, और फिगर में जो कुछ गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। एक तो गिवन है AC इज इक्वल टू AE, फर्स्ट गिवन हो गया। सेकंड गिवन है AB इज इक्वल टू AD और थर्ड गिवन है एंगल ऑफ BAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ EAC। ये तीन चीजें गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव भी देख लीजिए। टू प्रूव में है BC इज इक्वल टू DE, ये करना है। BC ये है और DE ये वाला है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या है, प्रूफ ही ढंग से समझना आना चाहिए। तो करते हैं, पहले यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है, पहले ABC एंड ट्रायंगल जो है ADE दे रहा हूं मैं। ढंग से देखो बच्चों, ये बड़ा सा ट्रायंगल एक दिखाई दे रहा है, ये ABC, और इधर से ADE दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहला तो AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है पहले ही। AC ये है, AC इज इक्वल टू AE, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, दोनों में आ रही है। तो लिख लीजिए इसको, ये है AC इज इक्वल टू AE। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, गिवन। इसके बाद सेकंड में भी देखिए AB इक्वल टू AD है। AB मतलब ये वाली साइड है आपकी, ये वाली AB है, और AD यानी ये वाली साइड होगी, तो दोनों ये इक्वल है। तो लिख दीजिए AB इज इक्वल टू AD। चलिए ये भी क्या है, गिवन है। अब इसके बाद थर्ड में एंगल की बात आती है। तो बच्चों समझ लो इसमें कि ये एंगल 1 हो गया, ये वाला, ये एंगल 1 हो गया, और ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हमने ले लिया। तो जो एंगल हमें गिवन है वो देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। ये एंगल गिवन है कौन कौन सा, ये वाला एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। BAD यानी BAD ये एंगल 1 हो गया, और ये एंगल 3 यानी ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 गिवन है। तो चलिए देखिए क्या करना है हमें क्या करना है, पहले गिवन है एंगल BAD यानी 1 कह दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। लेकिन एंगल 2 जो है ये दोनों में इक्वल है बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2। दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और इधर एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिला करके यानी ये वाला एंगल हो जाएगा इतना। कौन सा एंगल हो गया, BAC। सो यू कैन राइट हियर एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया DAE। सो एंगल क्या लिख देंगे यहाँ, DAE। अब तीन चीजें हो चुकी हैं, ये हो गया आपका साइड हो गई, और एक और साइड है ये, और बीच में का एक एंगल है आपका, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, DADE। ये हो गया बाई CPCTC, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट।
आर कॉन्ग्रेंट होगा। चलिए इसके बाद एक और चीज रहेगी हमारे पास। अब जो उसने कहा था, यानी कि कौन कौन सा ट्रायंगल हुआ, या हमारा ए बी सी ये बड़े वाला और ए डी ई ये बड़े वाला, तो इससे कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने से अब जो साइड इसने कही है बी सी और यानी ये वाले साइड बी सी और ये कौन सी, ये वाले डी ई, ये दोनों कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल हो जाएंगे। हेंस क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये कैसे हो जाएगा, ऊपर वाले में बच्चों कॉन्ग्रेंसी लगानी थी, नीचे आना था बाई सी पी सी टी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एंगल ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा, तो बाई एस ए एस हो जाएगा। और इधर वाले में क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी, बाई सी पी सी टी सी। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड है फिर एंगल है फिर साइड हमारा आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा और आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है which of the following pair of triangles are congruent in each case state the condition of congruency। हमें इसमें congruency की कंडीशन भी स्टेट करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल आ गया ए बी और ये सी। इसके बाद ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, डी ई और एफ। सबसे पहले इसने क्या कहा है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी ये ए बी इज इक्वल टू डी ई है। इसके बाद बी सी इज इक्वल टू ई एफ का है, तो बी सी ये नीचे वाला है और ये ई एफ भी नीचे वाला है। चलिए इसके बाद एंगल बी और एंगल ई, यानी ये एंगल बी हो गया और ये एंगल ई हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसमें देख लीजिए कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गई, ये तो साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो यहाँ लिख लीजिए क्या क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी ई है, और क्या है बी सी इज इक्वल टू क्या है ई एफ एम, और लास्ट में दिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। हमें कॉन्ग्रुएंसी बनाना था, तो कौन से हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका है, डी ई एफ। लेकिन किसमें बतानी थी क्या चीज, कंडीशनल ऑफ, ये बतानी बच्चों कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका बाई कंडीशन कौन सी हुई इसमें, ये एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड इसमें इक्वल है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। ये हमारा नेक्स्ट आ रहा है, ये आ गया इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर भी डी ले लीजिए, इसको ई और ये एफ। क्या क्या है देखो, एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री बताया गया, यानी ये मैंने 90 बनाया नहीं है लेकिन ये 90 डिग्री है बच्चों। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो गया। ए सी ये है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये डी एफ हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। बी सी यानी ये है और ई एफ ये हो गया आपका। ये बच्चों ट्रायंगल हमने सही से ले लिया आपका। तो ए बी सी और ये डी ई एफ में एक एंगल राइट एंगल दे रखा था, यानी ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है, राइट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या कहा था इन्होंने, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, यानी ये वाली साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ कहा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये राइट एंगल हो गया है। और इसके बाद बी सी इज इक्वल टू ई एफ कहा है, यानी ये नीचे वाली साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो गया है। तो यहाँ साइड हो गई, तो ये आर एच एस वाली कंडेंसी लगेगी। तो इन ट्रायंगल लिख लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है डी ई एफ। क्या क्या हो गया, एक तो सबसे पहले राइट एंगल है, एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और दूसरा बचा बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो ये आपका राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये साइड हो गई।
तो ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, बाई किससे हो गया, आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। ये इसका आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड क्यू आर पी है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बी सी और यहाँ क्या कहा है, क्यू आर पी। तो क्यू हो गया, आर हो गया और पी हो गया है। ए बी इजकल टू क्यू आर का है, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गया। ये देखो कहा है ए बी इजकल टू क्यू आर। इसके बाद एंगल बी इजकल टू एंगल आर है, यानी एंगल बी और एंगल आर, ये एंगल बी है और ये एंगल आर है। इसके बाद एंगल सी और एंगल पी है, तो एंगल सी यहाँ पे आ गया ये वाला और एंगल पी यहाँ पर आ गया है। तो देखिए क्या हो गया, इसमें एंगल एंगल साइड हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल और ये साइड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर। तो इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। तो क्या क्या है, पहले देखो दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल ऑफ बी इजकल टू एंगल ऑफ आर, यानी ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल। दूसरे में एंगल सी इजकल टू एंगल पी दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल। और इसके बाद एक साइड दे दी है, साइड क्या कही है, ए बी इजकल टू क्यू आर। तो ये क्या हो गया बच्चों, एंगल एंगल साइड से आ जाएगा ये। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी बाई बाई वाला ही पूछा है इसने, क्या क्या पूछा, ये हो गया एंगल एंगल और साइड बाई ए एस, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है, इसमें ट्रायंगल दिए हुए हैं दो, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये आपका पी क्यू आर है। तो पी क्यू आर और एबीसी दोनों बन गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लेना है हमें, ए बी इजकल टू पी क्यू कहा है इसने, यानी ये वाली साइड इस पी क्यू के इक्वल हो गई। और क्या कहा है, ए सी, यानी ये वाली साइड ए सी इजकल टू कितना है, पी आर है, ये वाली साइड के इक्वल हो गया। और बी सी इजकल टू क्यू आर, यानी नीचे वाली साइड जो है वो क्यू आर के इक्वल हो गई। तो देना है यहीं पे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। तो क्या क्या हो गया बच्चों, इसमें ए बी इजकल टू कितना दिया है, पी क्यू दिया हुआ है। और इसके बाद ए सी इजकल टू पी आर दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है बी सी इजकल टू क्यू आर दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, सारे इसमें देखो साइड साइड और ये साइड हो गई। तो साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें क्या बताना था, बाई बताना था, बाई एस एस एस, यानी साइड 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 से, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका एक और है, इसमें राइट एंगल एक दिखाई दे रहा है शायद, ए इजकल टू 90 डिग्री, बाकी को करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या हो गया, ए एंगल ए आपका 90 डिग्री यहाँ बताया गया है। तो हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो इस 90 डिग्री वाले एंगल को ए लेना है आपको। तो ये एंगल ए आ गया है, और इसमें बी सी इजकल टू क्यू आर, पहले नाम देना पड़ेगा इसको, कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। इसमें जो है एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल सी लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल सी, और ये एंगल आर है। ये दोनों एंगल कितने हैं, 40 डिग्री के, तो यहाँ 40 डिग्री लिख दिया हमने। और क्या बचा है इसमें, दूसरा बचा है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बी सी यानी कि बी और सी, ये रहा बी सी और ये क्यू हो गया। बी सी इज इक्वल टू, यानी ये वाला बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, और एक एंगल दिया हुआ है कौन सा, क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये क्यू जो है हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या कुछ होना है।
तो यहाँ पर अगर हम एंगल निकालेंगे तो बच्चों देखो 50 और ये 40 हो जाएगा 90, तो ये वाला एंगल 90 है ही है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये हो गया 90, ये आपका 40 है, तो ये एंगल आपका 50 100% हो जाएगा। कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं बच्चों क्या क्या आता है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पे P पॉइंट है, PQR। चलिए एक तो एंगल ये है और ये एंगल 40 इक्वल हो जाएगा, दो एंगल हो जाएंगे और एक साइड इक्वल हो जाएगी। सो एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ QPR। तो यहाँ क्या लिखते हैं 90 डिग्री ईच हो गया। दूसरा जो है एंगल आपका कौन सा आ रहा है, एंगल आ रहा है ACB इज इक्वल टू एंगल ऑफ PRQ। ये कितना है 40 डिग्री। और एक साइड आ रही है BC इज इक्वल टू QR। तो बच्चों क्या हो गया इसमें, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, इसलिए ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और किससे हुआ, बाई ही मेन है इसमें, बाई AAS। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आपका दिखाई दे रहा है। इन द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O, P इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB, सो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें शो करना है कि ये OP इस पे परपेंडिकुलर है। तो इसमें पहले बच्चों इसको मिला देते हैं, यहाँ पर ये OA को मिला दिया हमने, ऐसे ही OB को भी मिला दीजिए, ये OB को भी मिला दिया हमने। तो यहाँ क्या करना है, मिड पॉइंट गिवन है, यहाँ पे पहले तो गिवन लिख लीजिए। गिवन में क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें एक तो आ जाएगा आपका P इज मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। ये गिवन हो गया, AP इज इक्वल टू PB, मिड पॉइंट की वजह से हुआ ये। और इसके बाद OA इज इक्वल टू OB है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। चलिए ये हो गया ठीक हमारे पास। और अब जरा लेके देखते हैं बच्चों क्या क्या चीज रहेगा। टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में देखो बच्चों क्या करना है, OP परपेंडिकुलर ऑन AB, ये प्रूव करना है। अब देखते हैं प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, OPA एंड ट्रायंगल कौन सा है, OPB। सबसे पहले देखो OA इज इक्वल टू OB हो गया, क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई बोलते हैं वैसे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। चलिए हो गया, OA इज इक्वल टू OB हो गया। और देखिए क्या है इसमें, इसमें है AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसके बाद और क्या हो गया, OP इज इक्वल टू OP, क्या चीज है ये, कॉमन है। अब क्या तीन चीजें इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हेंस ट्रायंगल AOP या ये कह दो AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे हुआ, तीनों साइड्स थी बाई SSS। अब क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सो हेंस एंगल कौन सा, OPA इज इक्वल टू एंगल ऑफ OPB इक्वल हो जाएगा बाई किससे, CPCTC से। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया। अब इसके बाद बच गया हमें इस एंगल को बताना है 90 डिग्री। तो बाई लीनियर पेयर ले लें, बाई लीनियर पेयर
क्या हो जाएगा बच्चों लीनियर पेयर से, मैं थोड़ा ऊपर लिख लूँ। लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। सो एंगल कौन सा ले लें, एंगल ऑफ OPA प्लस एंगल ऑफ OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट बोथ एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल ऑफ OPA प्लस एंगल ऑफ OPA हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ऑफ OPA इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 कट के कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। हेंस एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर हो गया। सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यही आपको प्रूव करना था। तो ये बच्चों आराम से हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जरा मैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब कि ये परपेंडिकुलर गिवन है, प्रूव दैट AP इज इक्वल टू PB, यानी AP और PB हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, पहले इसको मिला दीजिए बच्चों, ये इसको यहाँ से मिलाना है आपको, ये इधर से भी ये मिला दीजिए इसको। गिवन में क्या है देखो, OA इज इक्वल टू OB है, क्यों है, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल। चलिए ठीक है, और क्या चीज इसमें दिया हुआ है, हाँ इसमें परपेंडिकुलर कहा है इसने पहले ही, AP OP इज परपेंडिकुलर, यानी OP परपेंडिकुलर ऑन किस पे हो गया, AB, ये हमें गिवन है पहले। अब आ गया टू प्रूव। प्रूव में देखते हैं क्या करना है भाई, क्या करना है टू प्रूव। टू प्रूव में करना है हमें 90 डिग्री को बताना पड़ेगा, किसको, AP इज इक्वल टू PB बताना है, AP इज इक्वल टू PB ये शो करना है। अब आता है प्रूफ का नंबर। चलिए देखिए, तो ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल कौन सा है, ये है OAP एंड ट्रायंगल ऑफ OBP, ये दोनों ले लिया हमने। क्या क्या चीज इसके अंदर है देखो ढंग से। सबसे पहले तो OA इज इक्वल टू OP है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OA इज इक्वल टू OB है बच्चों, P नहीं है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर दिया है तो ये एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ कौन सा, OPA इज इक्वल टू एंगल ऑफ OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। क्यों है, क्योंकि OP परपेंडिकुलर ऑन AB दिया हुआ है, ये इसकी वजह से होता है। चलिए आगे देखिए क्या है, दो चीजें हो गई हैं और एक कॉमन आ जाएगा, OP इज इक्वल टू OP हैज यू कैन से कॉमन, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। सो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या क्या हो गया इसमें, एक तो आपका ये हो गया, ये और ये इक्वल हुआ पहला, दूसरे में ये कॉमन में आ गया और ये राइट एंगल हो गया, यानी कि राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गई और ये साइड हो गई, तो बाई RHS से चलेगा ये। तो यहाँ क्या हो गया, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP किससे हो गया, बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, इससे हो गया। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो प्रूव करना था वो करना था, यानी AP इज इक्वल टू BP, PB या BP, और ये किससे हो जाएगा, बाई CP CT C से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये यहीं पे इसका प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 4th नंबर। इसमें दिया है, इन अ ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AD इज प्रोड्यूस अप टू E so that D is equal to AD, प्रूव दैट। सबसे पहले ट्रायंगल आपका AB और C है, D को इन्होंने क्या कहा है, मिड पॉइंट, ये D
मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। और क्या कहा है, AD को प्रोड्यूस किया है E तक, यानी यहाँ तक लेके गया है, ठीक है। DE इज इक्वल टू AD, यानी DE जो है वो AD के इक्वल है, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो गई है। तो सबसे पहले ABD यानी ABD और ECD यानी ECD यानी ये ECD, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लेना है हमें। और क्या करना है, AB इक्वल टू AC करना है प्रूव, और AB पैरेलल टू AC। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं इसमें, तो सबसे पहले प्रूफ पे ही चलता हूँ बच्चों, गिवन और प्रूफ कर लेंगे, इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ आप प्रूफ पे ही चलते हैं, सीधे प्रूफ पे लेके चल रहा हूँ मैं। क्या क्या है इन ट्रायंगल, कौन कौन सा है, ABD एंड ट्रायंगल है कौन सा, ECD, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। देखो ये BD इक्वल टू DC गिवन है, सो BD इज इक्वल टू DC क्यों है गिवन, ये D is midpoint of BC। चलिए देखते हैं, ये हो गया। और यहाँ AD इक्वल टू गिवन है कौन सा, DE, ये भी गिवन है। चलिए दो चीजें हो गया। और एक एंगल ले लीजिए, एंगल अब कौन सा, ADB, ये है ADB इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, CDE, ये हो जाएगा CDE। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हैंस ट्रायंगल कौन सा, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है, ECD। किस तरह से हुआ भाई बच्चों, ध्यान से देखो, ये है साइड और ये है एंगल और ये है साइड, यानी साइड एंगल साइड से हो जाएगा, तो SAS हो जाएगा। अब क्या रह गया हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंट तो पहले वाला तो प्रूव हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB ये यहाँ, ये AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC ले लेंगे यहाँ, तो EC हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, बाई CPCTC से, करोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दूसरा आ गया। दूसरा एक और है, AB इज पैरेलल टू AC, ये दोनों पैरेलल बताना है, ये यानी ये और ये पैरेलल बताने हैं। तो इसमें ध्यान देना बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल है, ये तो लिख देंगे हम बाई CPCT से पहले तो इक्वल है। सो एंगल अब कौन सा, BAE कह दो इज इक्वल टू एंगल ऑफ CEA, ये भी बाई CPCTC से है, बाई CPCTC। अब क्या हो जाएगा, जब ये एंगल बट दीज एंगल्स आर alternate इंटीरियर एंगल, जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। हेंस AB पैरेलल टू CE। तो ये थर्ड वाला भी प्रूव हो गया आपका, ये हुआ और एक ये हो गया आपका, और एक यहाँ पर जो था ये हो गया, और ये तीनों हो गए बच्चों इसमें, तो हेंस प्रूव कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जा रहा है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू C, प्रूव दैट। ये ट्रायंगल ABC है बच्चों, इसमें एंगल B और एंगल C आपको इक्वल गिवन है। और क्या कहा है, ये मिड पॉइंट है आपका, तो मिड पॉइंट ऑफ BC मींस ये है D आपका,
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया और ये परपेंडिकुलर डाल दिया। सपोज ये P है और ये Q है, परपेंडिकुलर हो गया। और क्या कहा इसने, R इक्वल, हमें प्रूव करना है कि DP इक्वल टू DQ होगा। तो इसमें सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट, यानी कि BD इज इक्वल टू DC कर दीजिए, मिड पॉइंट हो गया। और क्या हो गया गिवन में, ये परपेंडिकुलर गिवन है। क्या परपेंडिकुलर है, DP is perpendicular on AB और DQ is also perpendicular on AC। ये दो चीजें गिवन है। चलिए टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में है बच्चों DP is equal to DQ, ये प्रूव करना है आपको। तो चलते हैं देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो यहाँ प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, PBD एंड ट्रायंगल है QDC। चलिए ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये वाला और एक ये वाला ले लिया गया। इसमें क्या क्या चीजें इक्वल हैं, सबसे पहले आ जाएगा BD इज इक्वल टू DC, मिड पॉइंट है इसलिए यहाँ लिख देना D is midpoint, D is midpoint of BC। इसके बाद क्या चीज हो गया, ये परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल अब कौन सा, ये आ जाएगा DPB इक्वल टू एंगल ऑफ DQC। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ईच है, परपेंडिकुलर दिया हुआ था इसकी वजह से। और एंगल B भी इक्वल है, यानी एंगल ऑफ कौन सा P यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C कर दीजिए सीधे। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एंगल साइड आ जाएगा, यहाँ पर देख लो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई है। सो ट्रायंगल कौन सा, ये हो जाएगा PBD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा QDC। बाई किससे हुआ है, बाई AAS से होगा। तो हमें क्या मिलना चाहिए था, अब DP इक्वल टू DQ हो जाएगा, DP इक्वल टू DQ। यही आपको प्रूव करना था। समय बच्चों थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसलिए जो है आज मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।